क्या होगा अगर आप जिस YouTube चैनल पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो कभी मोनेटाइज ही ना हो पाए? मतलब सारी की सारी मेहनत बेकार। आज हम इसी बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उन 10 तरह के चैनलों को देखेंगे जिन्हें YouTube मोनेटाइज नहीं करता, ताकि ये पक्का हो सके कि आपकी मेहनत बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। देखिए, यूट्यूब के जो नियम है ना, वो हमेशा बदलते रहते हैं। हमारे सोच के हिसाब से 2026 तक एक नया और भी ज्यादा सख्त एल्गोरिथम आ सकता है। अब ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन ये एक इशारा जरूर है कि यूट्यूब अब क्वालिटी और ओरिजिनलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसका आपके चैनल पर क्या असर पड़ सकता है। तो आज हम उन 10 खास तरह के कंटेंट पर बात करने वाले हैं जिन पर मोनेटाइजेशन का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। ध्यान से देखिए, कहीं आपका चैनल भी तो इस लिस्ट में नहीं आता। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहली चीज है हानिकारक कंटेंट। देखिए, YouTube की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक सेफ माहौल बनाए रखना। इसलिए ऐसा कोई भी कंटेंट जो किसी को असल दुनिया में नुकसान पहुंचा सकता है, उसे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसमें 3 चीजें तो बड़े बड़े रेड फ्लैग हैं। पहला, हैकिंग सिखाना, जैसे किसी का फोन कैसे ट्रैक करें। दूसरा, बेटिंग या गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करना। और तीसरा, अडल्ट कंटेंट बनाना। ऐसे चैनल सिर्फ डिमोनेटाइज ही नहीं होते, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए डिलीट भी किया जा सकता है। YouTube इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है, मतलब कोई दूसरा मौका नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसमें सबसे ज्यादा नए क्रिएटर्स फंसते हैं, रीयूज्ड कंटेंट। यहाँ पर सारा खेल ओरिजिनलिटी का है। अगर कंटेंट में आपकी अपनी कोई मेहनत, आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो YouTube का मोनेटाइजेशन सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करता। सीधी सी बात है। तो ये रीयूज्ड कंटेंट आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने किसी और का वीडियो उठाया और बिना कोई खास बदलाव किए या अपनी तरफ से कोई वैल्यू, कोई कमेंट्री डाले उसे सीधे सीधे अपलोड कर दिया। YouTube ये देखना चाहता है कि आपने उस कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या किया। चलिए इसके कुछ आम उदाहरण देखते हैं। जैसे दूसरे लोगों के टिकटॉक वीडियोस को जोड़कर एक लंबा वीडियो बना देना, या फिर इंटरनेट से फनी क्लिप्स या मीम्स उठाकर उनका कलेक्शन अपलोड करना, या सिर्फ तस्वीरों पर गाना लगाकर वीडियो बना देना। फिल्में या टीवी शो अपलोड करना तो खैर है ही, और एक और चीज जो चौंकाती है, अपना ही एक वीडियो बिना किसी बदलाव के बार बार अपलोड करना। इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, क्रिएटर की अपनी मेहनत, आवाज या चेहरे की कमी। सोर्स की ये बात ना सच में सोचने वाली है। YouTube क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर्स का नहीं। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई कुछ नया बना ही नहीं रहा, तो फिर वो क्रिएटर कैसे हुआ? इसी सोच पर यह पूरा नियम टिका हुआ है। अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक पर, यानी AI। ये हमारी लिस्ट का 9वां पॉइंट है। देखिए, AI एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई चैनल पूरी तरह से, मतलब 100% AI पर ही निर्भर है, तो उसमें वो इंसानी टच या पर्सनल एफर्ट गायब हो जाता है, जो मोनेटाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है आपकी अपनी आवाज, आपका चेहरा, आपकी मेहनत से लिखी स्क्रिप्ट, जिसे YouTube खुशी खुशी मोनेटाइज करेगा। और दूसरी तरफ है AI से बनी स्क्रिप्ट, AI की ही आवाज और स्टॉक फुटेज का वीडियो, जिसमें आपका कोई पर्सनल योगदान है ही नहीं। बस इसीलिए YouTube ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज करने से बच रहा है। और ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। सोर्स का दावा है कि 95% AI चैनल कभी मोनेटाइज होंगे ही नहीं, और जो 5% हो भी जाते हैं, उन पर हमेशा डीमोनेटाइज होने का खतरा बना रहता है। तो सबक एकदम साफ है, AI को एक असिस्टेंट की तरह यूज करें, उसे क्रिएटर की जगह मत लेने दीजिए। हमारी अगली कैटेगरी उन तरीकों के बारे में है जो सीधे सीधे दर्शकों के भरोसे को तोड़ते हैं। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसे YouTube बहुत गंभीरता से लेता है। यहाँ नियम बहुत सीधा साधा है। आपका टाइटल और थंबनेल दर्शकों से किया गया एक वादा है, तो आपके वीडियो को उस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। दर्शकों को धोखा देना YouTube की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। और यहीं पर आता है हमारी लिस्ट का 10वां और आखिरी पॉइंट, क्लिकबेट और झूठे वादे। जैसे मान लीजिए आपका टाइटल है एक दिन में लाखों कमाएं, लेकिन वीडियो के अंदर उस बारे में कोई असली जानकारी है ही नहीं, तो ये दर्शकों को गुमराह करना हुआ। ऐसा करने पर आपका चैनल डीमोनेटाइज या डिलीट भी हो सकता है। तो इन सभी 10 पॉइंट्स को देखने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो एक नियम क्या है जो इन सब पर एक साथ लागू होता है? और देखिए, बात आखिर में बस इतनी सी है,
यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन आपकी अपनी मेहनत का इनाम है। ये इनाम कुछ नया, कुछ यूजफुल और कुछ पर्सनल बनाने के लिए मिलता है, न कि सिर्फ दूसरों के काम को कॉपी पेस्ट करने के लिए। आपकी अपनी यूनिक वैल्यू ही आपको इस भीड़ में अलग खड़ा करेगी। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो कंटेंट आप बना रहे हैं क्या वो एक मजबूत करियर की नींव रख रहा है या फिर वो सिर्फ कुछ दिनों के व्यूज इकट्ठा करने का एक तरीका है? आपका जवाब ही आपके चैनल का भविष्य तय करेगा।